नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। जनपद बलरामपुर के विकासखंड गैसड़ी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत नगई में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। स्कूली बच्चों द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत कर अतिथियों का स्वागत किया गया। विकास कार्यों को लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान कार्ड एवं सरकार के विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए लोगों को जागरूक किया गया। आवास लाभार्थियों में जगरानी देवी, नगेश्वर क्रांति देवी, त्रिकोली अन्य को आवास चाबी भेंट कर सम्मानित किया गया तथा विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन सहित अन्य जानकारी प्रदान करते हुए सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी दी गई। शिक्षा से संबंधित मंगल चंद ने उपस्थित अभिभावकों को बच्चों के प्रति जागरूक किया। कृषि से संबंधित तकनीकी अभिषेक कुमार सिंह ने किसानों को विभिन्न प्रकार की जानकारी दी। इस अवसर पर आलोक कुमार सोनकर विषय वस्तु विशेषज्ञ, शशि प्रताप यादव, जोगेंद्र कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी, अभिषेक कुमार सिंह तकनीकी कृषि विभाग, ग्राम प्रधान पुष्पा देवी, पंचायत सहायक अनीता यादव, आंगनवाड़ी ज्योति यादव, रीता देवी, सुशीला देवी, शारदा देवी, कृष्णकांति वर्मा, लाखमती प्रधानाध्यापक, कमला मंगलचंद, ग्राम प्रधान नीरज कुमार मिश्रा, पिपरा दुर्गा नगर, जोखू ग्राम प्रधान मनकौरा सहित भारी संख्या में पुरुष एवं महिलाएं उपस्थित रहीं। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बलरामपुर। भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक सभी विभागों द्वारा यहाँ सबको बताई जाए और बताने के बाद जो उसका विशेष उद्देश्य ये रहा कि आदमी उस योजना से परिचित होकर उसका लाभ ले। साथ में यह जो कार्यक्रम आज संपादित किया गया, इसमें इस ग्राम सभा में टोटल 11 आवास वितरित किए गए हैं, जिसमें से एक आवास दिव्यांग को दिया गया है और 10 आवास जो है सामान्य व्यक्तियों को दिया गया। इसमें से 9 आवास का कार्य पूरी तरह से पूरा हो चुका है, शेष कार्य प्रगति पे चल रहा है। इसी तरह शौचालय का जो वितरण हुआ है और जो बन चुके हैं उनमें उनकी संख्या 18 है। शेष मतलब जो भी आगे की उसमें आवेदन आएंगे वो भी कार्य पूरे किए जाएंगे। इसके साथ साथ कुछ लोग पेंशन के हकदार थे, उसमें वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, उनके भी आवेदन जो पुराने हुए थे वो लगभग पूर्ण किए जा चुके हैं और उनको लाभ कुछ लोग पा रहे हैं, कुछ लोग उस प्रक्रिया में अभी कार्यरत हैं। साल में 6,000 रुपये वो हमको हर किस्त में 4 महीने पर प्राप्त होता है और 15वां किस्त हमको मिल गया है, जिससे हमारा खाद, बीज, गन्ना बुवाई ये सब कार्य सुरक्षित ढंग से चल रहे हैं। आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। बहुत से लोग जैसे हैं कि आवास का नाम सुनने पर ये होता है कि गांव में कि आप ऑनलाइन करा देंगे तो आपको आवास का लाभ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो लोग तहसील पे जाते हैं, 100, 200, 500 जो भी होता है करके ऑनलाइन करा देते हैं। एक्चुअल में वो ऑनलाइन नहीं होता है। वो एक शिकायत होती है जो कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ से या जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से होते हुए हमारे पास तक वापस आती है या हमारे उच्च अधिकारी के द्वारा रिपोर्ट लगाई जाती है। मौके पे जांच करके जो भी होता है उसका रिपोर्ट लगता है। उसमें ये होता है कि आप पाने लायक हैं या ना पाने लायक, जो भी रिपोर्ट लगती है वो आप सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन वो भविष्य के लिए होता है। लेकिन आवास का कोई ऐसा सूची नहीं है जो बाहर से कहीं बनता हो। जो भी सूची बननी है गांव पंचायत में प्रस्ताव पारित होगा, गांव से ही बनेगी। वृद्धा पेंशन में आय प्रमाण पत्र आप बनवाएंगे, लेखपाल महोदय से बनेगा, तहसील से ऑनलाइन आप कराएंगे। आप ऑनलाइन इस समय जन सेवा केंद्र ग्राम पंचायत में भी चालू हो गया है, तो आप यहाँ कार्यालय से भी करा सकते हैं। तो आप आय प्रमाण पत्र 46,000 रुपये आपका होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, इससे कम ही रहे। दूसरा, फोटो होना चाहिए, आधार होना चाहिए, खाता होना चाहिए और वृद्धा पेंशन के लिए लाभार्थी की उम्र 60 वर्ष से ऊपर भी होना चाहिए।
तो आप जन सेवा केंद्र से ऑनलाइन करा के जो है उसका रिसीविंग जो निकलता है ऑनलाइन अपलोड होता है, उसको निकाल के और सारा डॉक्यूमेंट लगा के आप हमारे पास लाएंगे या कार्यालय में यहाँ जमा करेंगे, जिसपे हम प्रस्ताव पारित होता है गांव से। इसके बाद ब्लॉक पे जमा होता है। जमा होने के बाद वीडियो साहब के माध्यम से उस पे अपना सिग्नेचर ऑनलाइन होता है, जो जिले पे चली जाती है वहां से वो आपका फाइनल होगा रिपोर्ट लग के। पेंशन में सबसे पहले उस उम्र जो है 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए महिला की। उसके बाद जो है आय प्रमाण पत्र विधवा के लिए 2 लाख रुपए तक मान्य है, उससे ऊपर नहीं कम हो सकता है। आधार उसके लिए चाहिए, खाता चाहिए, बैंक पासबुक चाहिए, और वो भी सेम वृद्धा पेंशन की तरह ऑनलाइन किया जाएगा। वहां से ऑनलाइन रिपोर्ट जो निकलती है उसको लाके कार्यालय ग्राम पंचायत में आप जमा कर सकते हैं, जिसके माध्यम से ब्लॉक पे पहुंचा दिया जाता है वीडियो साहब का, जहां से सिग्नेचर होता है। तीसरा है दिव्यांग पेंशन। दिव्यांग पेंशन के लिए सबसे पहले अनिवार्यता है किसी भी दिव्यांग व्यक्ति का 40% से ऊपर ही होना चाहिए प्रमाण पत्र में दिव्यांगता। उसके नीचे का दिव्यांगता में लाभ नहीं दिया जाता है। और उसके अलावा आय प्रमाण पत्र 46,000, फोटो, बैंक पासबुक, आधार, खाता, और सेम वही प्रक्रिया है जो पहले वृद्धा और विधवा के लिए है। आप ऑनलाइन कराएंगे। ऑनलाइन कराने के बाद जो है आप हमारे पास कार्यालय में रिपोर्ट लगवाएंगे, जमा होगा, वो तहसील जाएगा, ब्लॉक जाएगा। तीसरा है आगे की योजना है मृत्यु प्रमाण पत्र। मृत्यु प्रमाण पत्र किसी के मृत्यु हो जाती है तो लोग सूचना नहीं देते हैं, हम तक गांव पंचायत तक कार्यालय तक सूचना नहीं उपलब्ध कराया जाता, जिससे काफी लेट हो जाता है। 2-2 साल 3-3 साल या 10-10 साल का भी हमको मिलता है बनाने के लिए, जिसमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। उसका डेट कंफर्म नहीं हो पाता है। तत्काल कराता है तो डेट कंफर्म होता है। जो 21 दिन तक आप अगर सूचना हमको उपलब्ध करा दिए सिंपल एक एप्लीकेशन पे, तो आपका सिंपल आधार मृतक का और सूचना दाता जो हमको सूचना दे रहा है उसका सूचना मिलने के बाद हम 21 दिन के अंदर ही जारी करा देंगे। अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे कई तरीके की बीमारियां हमारे शरीर में, और जो क्षमता थी कार्य करने की क्षमता, जो आज से 50 साल पहले जो लोगों ने भोजन किया है या जो शरीर उनका बना है, जैसे कि जो मोटा अनाज है, मोटा अनाज में मड़ुआ हुआ, कोदो हुआ, जिन लोगों ने इस चीज को खाया उनका शरीर बहुत सुदृढ़, बहुत मजबूत है। इस चीज को देखते हुए सरकार ने इसकी प्राथमिकता को बहुत बढ़ावा दिया है। अब आप अगर देखें कि सरकार ने इतना बढ़ावा दिया है कि मतलब अधिक से अधिक लोग जागरूक हो गए। अब मार्केट में आपको इसका बिस्किट मिलेगा, इसकी बनी हुई मिठाई मिलेगी। जितना भी मोटा अनाज है, कोदो हुआ, सावा हुआ, रागी जिसे मड़ुआ बोलते हैं, या ज्वार हुआ, इसका आपको जितना भी जो मिठाई वाला प्रोडक्ट है वो मार्केट में मिलेगा। आप इसका दलिया बना के खा सकते हैं। आप खुद इसका घर पे इसका कुछ भी आइटम बना के यूज कर सकते हैं। तो सरकार इस पे बहुत ध्यान दे रही है। रासायनिक उर्वरक जो है उस पे सरकार ने बहुत ही ध्यान दिया कि मतलब कम से कम मात्रा में जितना कम हो सके उतना हम कम करें, क्योंकि सरकार पे उसका बोझ बहुत पड़ रहा है। जो सरकार कंपनियों को जो छूट देती है, किसान को छूट डायरेक्ट नहीं देती है, कंपनियों को डायरेक्ट छूट दी जाती है। जो हम डीएपी यूरिया जो खरीद के लाते हैं मार्केट से, उसकी डायरेक्ट छूट कंपनियों को दी जाती है। तो जो कंपनियों को दी जाती है उसका कम से कम मात्रा में, जो सरकार का संकल्प है कि किसान की आय जो है डबल होनी चाहिए। डबल कैसे होगी? अगर हमें 10 केजी या 9 केजी बीज की जरूरत है तो हम 12 केजी डाल देते हैं। जब 12 केजी डालेंगे तो उसका 12 केजी का पैसा भी तो लगेगा। बीज खरीदेंगे, जाके दुकान से खरीदेंगे या हमारे यहाँ से खरीदें। जिस तरीके से आप मात्रा बढ़ाएंगे उसी तरीके से आपका पैसा लगेगा। और जिस तरीके से आप सिस्टम से अगर बोएंगे, सिस्टम से अगर कोई काम करेंगे तो आपका पैसा भी बचेगा और आपको अर्निंग भी होगी। अगर आप खेत की तैयारी से लेके खेत फसल की कटाई तक का अगर एक वो निकालें, कितना हमने खेत में लगाया और हमें कितना मुनाफा हुआ, तो जब तक इस कैलकुलेशन को नहीं लेंगे तब तक आपको कोई मुनाफा समझ में नहीं आएगा। तो जितनी यूरिया, जितनी डीएपी की जरूरत पड़ती है उतनी अगर हम दें खेत में तो वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। और जितना बीज जरूरत है, बहुत से लोग वर्तमान में अगर टाइम पे भी गेहूं बो रहे हैं तो 10 के ऊपर डाल देते हैं, 10, 11, 12 केजी प्रति
बीघा के हिसाब से डाल देते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो 10 केजी रिकमेंडेड है, 1 बीघा में डाल सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग अधिक अधिक डाल देते हैं जिससे उनका खर्च बढ़ जाता है। और यूरिया की जैसे मात्रा अगर जितनी कम से कम, अगर वर्तमान में एक सरकार ने पीएम परिणाम योजना स्टार्ट की है, उसके तहत जो बड़े किसान है या जो छोटे किसान है जो अधिक मात्रा में डाई या यूरिया खेतों में यूज कर देते हैं, जिससे कि उन्हें उसका नुकसान होता है। यूरिया पौधे जो होते हैं पूर्णतया नहीं एब्जॉर्ब करते हैं, वो कुछ यूरिया की मात्रा जो है वायुमंडल में चली जाती है नाइट्रोजन, और कुछ जमीन में नमी के कारण नीचे चली जाती है। पौधे उसे बहुत कम मात्रा में लेते हैं, इसलिए सरकार ने एक नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जो लिक्विड फॉर्म में आ रही है, लिक्विड आ रही है, उसे आप पानी में घोल के और स्प्रे मशीन के माध्यम से आप अपने खेतों में डायरेक्ट स्प्रे कर सकते हैं। जो पौधों में उसकी पत्तियों में कुछ छिद्र होते हैं, तो वो छिद्र जो होते हैं डायरेक्ट उस यूरिया को एक्सेप्ट कर लेंगे और आपकी पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी। तो एक तो ये आपका है कि मतलब जितना आप डायरेक्ट डीबीटी के द्वारा स्कूल के ड्रेस, मोजा, जूता और स्वेटर का पैसा जनता के खाते में अब डायरेक्ट भेजा जाता है सरकार के तरफ से। लेकिन देखने को ये मिला है कि 60% गार्जियन तो जागरूक है, वो अपने बच्चों को जूता, मोजा, ड्रेस, स्वेटर खरीद देते हैं, लेकिन 40% गार्जियन जो है वो ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चों का जूता, मोजा, स्वेटर ये जरूर खरीदा जाए। और जब हम विद्यालयी प्रवेश में बच्चों को भेजेंगे, ड्रेस में बच्चों को भेजेंगे, तो बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा। उनके किताब कॉपी भारत सरकार के द्वारा इस बार अप्रैल माह में ही किताबें पहुंचा दी गई थी कि बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम अभिभावक गण से यही आशा करते हैं कि वो अपने बच्चों को किताब के साथ कॉपी जरूर खरीदें, जिससे उनकी पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न न हो। सरकार का पूरी जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचे। डीबीटी करने में दिक्कत आ रही है, लोग खाता तो खुला हुआ है उनका, लेकिन आधार नहीं लिंक है। तो आधार बैंक अपने बैंक खाते में लिंक करवा दें, अपने बैंक जा करके, जिससे डीबीटी करने में कोई दिक्कत न हो। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज।